इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी के साथ एक खौफनाक हादसा होता है, एक ऐसी ट्रेजेडी जो किसी भी रूह को कपा दे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आपके दुख में शामिल होगी, लोग इंसानियत दिखाएंगे, लेकिन जब आप पर्दा उठाकर देखते हैं तो पूरी दुनिया उसी इंसान की मौत पर, उस दर्द पर खड़ी होकर हंस रही होती है, बल्कि पूरे इंटरनेट के सामने बड़े बड़े अक्षरों में एक पंच लाइन की तरह। जब ब्लू ड्रम केस की डरावनी डिटेल्स मीडिया में आई तो हर नॉर्मल इंसान का दिल बैठ गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सोसाइटी की मोरल्स पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन इसी रियल वर्ल्ड ट्रेजेडी के पहले इंटरनेट पर एक दुनिया है जो इस प्रकार चल रही थी। रील्स, शॉर्ट्स और कमेंट सेक्शन में इस केस को मीम फॉर्मेट बना दिया गया था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये लोग कौन है, सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वाई आर पीपल मेकिंग सच सीरियस हॉरिफाइंग थिंग्स एज अ मीम जोक। क्या हम सच में एक पत्थर दिल सोसाइटी बन चुके हैं, या फिर इस अजीब बिहेवियर के पीछे हमारे दिमाग की कोई ऐसी हिडन साइकोलॉजी है जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता। आज इस वीडियो में हम इंसानी दिमाग के सबसे डेंजरस डिफेंस मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। वेलकम टू साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न एम्पैथी। पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लू ड्रम जैसे केसेस की हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है। जब भी कोई ऐसा क्राइम सामने आता है जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और ब्रूटल हो, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का लॉस नहीं होता, वो पूरी सोसाइटी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक अनस्पोकन रूल है जिसके भरोसे हम घर से बाहर निकलते हैं, ये सोचकर कि हमारे आसपास के लोग ज़्यादा हार्मफुल नहीं हैं, हमारा सोसाइटी हमें प्रोटेक्ट करेगा और इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन जब ब्लू ड्रम जैसा केस इस कॉन्ट्रैक्ट को तार तार करता है तो हर एक कॉमन इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एक थ्रेट असेसमेंट एक्टिव हो जाता है। आपका दिमाग सोचने लगता है, अगर ये उसके साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम ऐसी हेल्पलेसनेस का सामना करते हैं जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमारा ब्रेन एक एक्सट्रीम स्ट्रेस स्टेट में चला जाता है। पुराने ज़माने में जब ऐसी कोई घटना होती थी तो लोग साथ आते, अकाउंटेबिलिटी मांगते, शोक मनाते। लेकिन आज के डिजिटल एरा में जब ये सोसाइटल ब्रेकडाउन हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर आता है तो लोग एक्शन नहीं ले पाते, बस वो एक जगह बैठ कर स्क्रॉल कर सकते हैं। और जब इंसान खुद को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करता है तो उसकी मोरल एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि दिमाग को क्रैश होने से बचने के लिए कोई शॉर्टकट चाहिए होता है, और वही शॉर्टकट बताता है ह्यूमर। एक सवाल जो कि आपको परेशान कर रहा है, लोग हंस कैसे सकते हैं? इसके पीछे कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि प्योर साइंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइकोलॉजिस्ट ने एक थेरेपी दी थी जिसे कहते हैं बेनिंग वायलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमें हंसी तब आती है जब कोई चीज़ 3 कंडीशन को पूरी करती है। पहली, एक वायलेंस, यानी किसी मोरल कोड, सोशल रूल या फिजिकल सेफ्टी का टूटना। सेकंड, बेनिंग, वो वायलेंस हमें लगता है कि डायरेक्ट हमें कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा रहा है। और तीसरा, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होनी चाहिए। जब कोई इंसान ब्लू ड्रम केस पर मीम देखता है या कोई और केसेस पे मीम देखता है तो उसका दिमाग जानता है कि रियलिटी बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है। इस सिचुएशन में जो हंसी आती है उसे साइकोलॉजी में नर्वस लाफ्टर कहते हैं। ये वही अजीब हंसी है जो कई बार लोगों को किसी मुसीबत में या किसी बच्चे को बहुत बड़े डर के बाद आती है। ये हंसी खुशी की वजह से नहीं आती है, ये तब आती है जब आपका नर्वस सिस्टम इमोशनल ओवरलोड से फटने वाला होता है। ब्रेन उस शॉक वेव को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हंसी का केमिकल रिलीज करता है। सो टेक्निकली उनमें से कई लोग जो ऑनलाइन हंस रहे हैं वो एक्चुअली डर के मारे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस शील्ड खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस जनरेशन की, जेन ज़ी और मिलेनियल्स की। अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव और डिसेंसिटाइज हो चुकी है, पर इसके पीछे इनका डीएनए खराब नहीं है बल्कि इनका एनवायरनमेंट जिम्मेदार है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन कॉल्ड कंपैशन फैटिग, यानी हमदर्दी की थकान। पुरानी जनरेशंस को कोई बुरी खबर दिन में एक बार अखबार या शाम को न्यूज़ में मिलती थी, उनके दिमाग के पास उस दुख को प्रोसेस करने का वक्त होता था। लेकिन आज का एक एवरेज टीनेजर या यंग एडल्ट जब सुबह उठकर फ़ोन उठाता है तो अगले 10 मिनट में वो यूक्रेन की वॉर, किसी शेयर मार्केट का क्रैश और फिर एक क्राइम केस की वीडियो एक साथ देखता है, एक ही इन्फिनिट स्क्रॉल में। हमारे अंदर एम्पैथी महसूस करने की एक फिजिकल लिमिट होती है। जब दिमाग को हर मिनट एक नई ट्रॉमा सप्लाई किया जाता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है। दिमाग सोचता है, अगर मैं हर एक तरस्ती पर रोऊंगा तो मैं ही जी नहीं पाऊंगा। जेन ज़ी ने देखा कि दुनिया कैओटिक है, अनप्रेडिक्टेबल है और लोग रूल्स नहीं मानते, इसलिए उन्होंने एक नया कल्चर डेवलप किया। अगर सब कुछ बर्बाद ही होना है और हम कुछ बदल नहीं सकते तो चलो इसका मजाक ही बना लेते हैं। उनके लिए डार्क ह्यूमर अब एक लैंग्वेज बन चुका है, ये दिखाने का कि कोई इस सिस्टम से कितने डिटैच और ऊपर है। लेकिन इस साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म का एक बहुत ही भयानक अंजाम है, एक ऐसी कीमत जो हम सब चुका रहे हैं। जब हम किसी रियल विक्टिम को, किसी रियल ट्रेजेडी को, ब्लू ड्रम जैसे केसेस को एक पंच लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम अनजाने में डिह्यूमनाइजेशन कर रहे होते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़ कोई फिक्शनल नेटफ्लिक्स शो नहीं है। जब आप किसी चीज़ पर बार बार हंसते हैं तो आपका दिमाग उससे नॉन सीरियस कैटेगरी में डाल देता है, और जब रियल क्राइम्स हमारे लिए नॉन सीरियस हो जाएंगे तो सोसाइटी में बचेगी सिर्फ एक चीज़, कंप्लीट मोरल नमनेस। हंसना आपको डर से बचा सकता है, लेकिन अगर हंसते हंसते आपकी इंसानियत ही चली जाए तो आप में और उस क्राइम को करने वाले में क्या फ़र्क बचे। अगली बार जब आप इंटरनेट पर स्क्रॉल करें और कोई ऐसा डार्क कमेंट दिखे तो थोड़ा रुकना और सोचना, क्या आप सच में डर से बच रहे हैं या आप धीरे धीरे एक पत्थर बनते जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर ये ब्रेकडाउन ज़रूरी लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस।